हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मनीष पुरोहित जी, फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मेरे साथ आचार्य राज मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। वान्यारा जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही साथ डॉक्टर नितिशा भी हमारे साथ जुड़ने वाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर डॉक्टर नितिशा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और साथ ही साथ कुछ ही देर में संजीव शांडिल्य जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन चलिए, क्योंकि ग्रहण काल में इस वक्त हम लोग हैं, शुरुआत में वैज्ञानिक नजरिए से ही समझने की कोशिश करूंगी। मनीष जी, आप ही से शुरुआत करूंगी क्योंकि वो 2 मिनट 20 सेकंड का टाइम बहुत अहम होगा जब रिंग ऑफ फायर बनेगी। कितनी बड़ी एक खगोलीय घटना है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सूरज जो है धरती उसके चारों तरफ घूमती है, चांद धरती के चारों तरफ घूमता है। ये जब एक दूसरे के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं तो एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर कभी धरती जो है वो चांद के ऊपर अपनी परछाई छोड़ देती है, कभी ऐसा होता है कि चांद जो है वो सूरज को ढक लेता है। आज चांद धरती और सूरज के बीच में आएगा, वो सूरज को ढक लेगा। लेकिन क्योंकि सूरज बहुत बड़ा और बहुत दूर है, तो चांद की जो पोजीशन है जहां पे वो आएगा, अगर वो परफेक्ट नहीं होती है तो वो सूरज को पूरा नहीं ढक पाता। जैसे आज होगा, आज चांद सूरज को कंप्लीट नहीं ढक पाएगा, लेकिन जब उसको ढकेगा तो एक रिंग ऑफ फायर हमें दिखाई देगी। अब अगर इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना के जैसे यानी खगोलीय घटना के जैसे देखें तो हम यही कह सकते हैं कि यह प्रूव करता है कि वो जो ऑब्जर्वेशन है जहां पर सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं, जो सूरज, चांद, धरती हैं, बाकी जो प्लैनेट्स हैं जो एक दूसरे की चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, जो सूरज से बंधे हुए हैं, तो जहां पर एक अभी मार्च अप्रैल में होता है और फिर एक अगस्त सितंबर अक्टूबर वाले टाइम में होता है जहां पर फिर से हम ये फिनोमेना देखते हैं। होता क्या है कि जब कंप्लीट सोलर एक्लिप्स होता है उस वक्त हमें सूरज के वो हिस्से पढ़ने को मिलते हैं जो हमें नेकेड आई से नहीं मिलते। उनको पढ़ने में हम बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। आज जो है वो रिंग ऑफ फायर है, मतलब कंप्लीट सूरज नहीं ढकेगा, सूरज का एक हिस्सा हमें, जो कह सकते हैं हम, वो जो आग हमें दिखती रहेगी, तभी तो फायर वर्ड यूज कर रखा है, तो बिल्कुल रिंग ऑफ फायर हमें दिखेगी और हम उसको ऑब्जर्व करते हैं एंड वी कैन जस्ट एंजॉय दैट मोमेंट। ठीक है, ठीक है मनीष जी, मैं लौटूंगी आपके पास। चलिए, तमाम ज्योतिष आचार्य भी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ गए हैं, लेकिन हम जिस रिंग ऑफ फायर की बात कर रहे थे उसी से जुड़ता हुआ एक सवाल, समय क्या रहने वाला है वान्या जी? किस समय पर ये रिंग ऑफ फायर नजर आएगी? जब पीक पर होगा वो समय क्या है? जी 5:45 के अराउंड 2 मिनट 20 सेकंड के लिए ये आपको, जब ये ग्रहण जो है ये पूरा का पूरा पीक पर चला जाएगा। हालांकि नवजोत जी, इस ग्रहण का जो सूतक काल है वो भारत में लागू जो है, भारत में मान्य नहीं है, लेकिन सौर मंडल में हम ये मानते हैं कि सूर्य तो एक ही है, तो कहीं ना कहीं ग्रहण का इम्पैक्ट तो आता ही है और ग्रहण काल अभी शुरू हो चुका है और हम ग्रहण काल में ही हैं। तो मैं GNT के माध्यम से आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप इस दौरान जो है कोई भी सूर्य मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आप अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, इस टाइम पर जो है आप जो है मेडिटेशन ध्यान कर सकते हैं। पर याद रखें, ये सारे जाप जो है ये मानसिक जाप ही हैं और वैसे भी ग्रहण का मतलब होता है अच्छी चीज़ें जो है हमें अपने जीवन में अपने अंदर ग्रहण करना, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, इसको थोड़ा और समझते हैं राज मिश्रा जी से। राज मिश्रा जी, साल सूर्य का है और 2026 का पहला सूर्य ग्रहण है। ज्योतिष नजरिए से ये कितना इंपॉर्टेंट है? क्यों ये कहा जा रहा है कि बहुत ही दुर्लभ है इस बार का ये ग्रहण? देखिए, बिल्कुल दुर्लभ तो है ही, क्योंकि वर्ष का सबसे पहला, अगर सूर्य ग्रहण की बात की जाए तो वर्ष का सबसे पहला ग्रहण है। और सूर्य क्योंकि आत्मा का स्वामी है, और जब आत्मा के स्वामी के साथ मन के स्वामी चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बन जाता है और मन जब आत्मा को ढकने का प्रयास करता है, तो वो जो परिस्थिति होती है वो निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसलिए भी ये ग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो संयोग पूरी तरीके से बना है वो कहाँ बना है? काल पुरुष के 11th हाउस के अंतर्गत बना है, 11वां भाव, जिसको ज्योतिष में लाभ भाव कहा जाता है। इस समय पर वहां पर कौन कौन विद्यमान है? वहां जाकर के सूर्य सोम बैठे हैं, राहु वहां जाकर के बैठे हैं, बुध वहां पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, शुक्र वहां ऑलरेडी जाकर के गोचर कर रहे हैं, और इवन चंद्रमा भी वहां जाकर के, अगर 5 प्लैनेट जाकर के गोचर कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली, जो 11th हाउस है वहां पर पहुंच करके, और मंगल जो कि काल पुरुष के पहली राशि के स्वामी हैं वो 10th हाउस में एक्सॉल्टेड होकर गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति सीधी दृष्टि दे रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति 9th हाउस के स्वामी। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत ये संयोग
बहुत आसान नहीं है, बहुत दुर्लभ संयोग ही इसको कहा जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण संयोग ही इसको कहा जाएगा। ये समय है अपने आत्म तत्व को जागृत करने का, ये समय है अपने आत्मा पर जमी हुई जो धूल है उसको हटाने का और वास्तविकता में अपने आत्मा को एनर्जाइज करने का, अपने आत्मा को जागृत करने का। इस समय वाक्य में परमात्मा के साथ अपने मन को और अपनी आत्मा को कनेक्ट करके अपने बुद्धि इत्यादि को जागृत करने के लिए जो ऐसे समय हैं वो बहुत कम प्राप्त होते हैं, और अगर ऐसा समय प्राप्त हुआ है तो हमें इसका लाभ लेना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों के लिए सावधानी की आवश्यकता और सावधानी रखनी, उस पर हम लगातार चर्चा करेंगे आगे। 64 साल बाद इस तरह का दुर्लभ योग बन रहा है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, और किस तरह का दुर्लभ योग है वो सब हम जान भी रहे हैं। अब एक बार संजीव जी आपके पास आना चाहूंगी, थोड़ा सा संजीव जी डिफर करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा फटाफट से दर्शकों को बताते चले, क्योंकि हम इस वक्त ग्रहण काल में हैं। 3:27 पर यह ग्रहण शुरू हो चुका है, 7:57 पर यह ग्रहण खत्म होगा। हम इस वक्त ग्रहण काल में हैं। जीएनटी पर बड़ी महा कवरेज जारी है। सूतक काल भारत में मान्य नहीं है क्योंकि भारत में ग्रहण नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको क्या प्रिकॉशन रखनी है इस पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ एस्ट्रो साइंटिस्ट भी मौजूद है। लेकिन जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं कहां पर यह ग्रहण इस वक्त नजर आ रहा है। अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, नामीबिया और चिली। और साथ ही साथ ये बताते चले कि ये तमाम वो देश है जहां पर एक बड़ी भारतीय आबादी रहती है, सनातन को मानने वाले लोग रहते हैं, जो कहीं ना कहीं इस ग्रहण पर चाह रहे हैं कि उनको भी कुछ ऐसी टिप्स मिलें कि वो भी प्रिकॉशंस ले पाएं। तो वहां पर जो लोग रहते हैं उनके लिए जल्दी से संजीव जी, आप तो कह रहे हैं कि भारत में चलिए सूतक काल मान्य नहीं है, आप इससे थोड़ा डिफर करते हैं, लेकिन कहा जाता है सूर्य तो एक ही है ना, सूर्य एक है, सूर्य की किरणें हर जगह पड़ती हैं, भारत में ये ग्रहण नजर नहीं आ रहा। दोनों सवाल मेरे, भारत में लोग किस तरह की सावधानी बरते, और वो लोग जिन जिन कंट्रीज में ये ग्रहण नजर आ रहा है जहां पर हमारे धर्म को मानने वाले बहुत से लोग भी रहते हैं, उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? सबसे पहले जीएनटी के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। देखिए, मैंने एक दिन और भी बोला था कि जो भी हम ज्योतिष में बोलते हैं या इन सब का निर्णय धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु और जितने भी दूसरे हमारे प्रमाणिक ग्रंथ हैं उनके आधार पे किया जाता है। भारत के अंदर इस सूर्य ग्रहण का किसी भी तरीके से कोई प्रभाव नहीं होगा एक्सेप्ट 2 राशियों को छोड़कर, क्योंकि भारत के किसी भी हिस्से में इस ग्रहण का कोई भी छाया किसी भी तरह से नज़र नहीं आएगी। लेकिन कुंभ राशि जिसके अंदर ये ग्रहण पड़ रहा है और सूर्य राशि और सिंह राशि, इन दोनों राशियों के जातकों के लिए विशेष सावधानी बरतने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इन दोनों राशियों के जो जातक हैं उनको इस ग्रहण के दौरान अभी जो इस समय वर्तमान में पड़ रहा है, सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप, ओम घृणी सूर्याय नमः, या विष्णु सहस्त्र नाम का अगर वो पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं, या आदित्य हृदय स्तोत्र का वो पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं, उनके लिए मानसिक उत्थान के लिए करना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। दूसरी बात, अभी जैसे भैया ने बोला, राज मिश्रा जी ने बोला कि ग्रहण के अंदर सूर्य और चंद्रमा हमेशा दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो जब ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं तो आत्मकारक सूर्य ग्रह और मन के कारक चंद्रमा जब दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ग्रहण दुनिया की किसी भी क्षेत्र में पड़ रहा है, भले ही भारत में ना दिखाई दे रहा हो, तो भारत के भी सभी निवासी कहीं ना कहीं मानसिक शारीरिक रूप से परेशान जरूर रहेंगे, किसी भी क्षेत्र में, किसी फाइनेंस को क्षेत्र में, किसी रिलेशन के क्षेत्र में। तीसरी बात कि ये जो मेडागास्कर है या जो हमारा हिंद महासागर के जो क्षेत्र हैं, डियागो गार्सिया है, मॉरिशस है, या नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर, या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे भी सनातनी लोग बैठे हुए हैं या अपने धर्म में ट्रस्ट करते हैं, उनको इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, विशेषकर अगर उनकी मकर राशि है, कुंभ राशि है, कर्क राशि है और साथ में सिंह राशि है, तो उनको इस ग्रहों के, इस सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए
उपाय अगर करेंगे तो निश्चित रूप से उनको फायदा होगा। मतलब सीधा सा ये है कि अगर आप भारत में हैं या वहाँ उस जगह पर जहां पर ग्रहण का असर हो रहा है, उपाय आपको करने हैं। लगातार आप आगे आपको बताएंगे किस तरह के उपाय आप कर सकते हैं। नितिशा जी को इंक्लूड जल्दी से कर लेते हैं। नितिशा जी, क्या ग्रह दशा इस दौरान बन रही है और इस ग्रहण का असर कहाँ कहाँ किस किस तरीके से नजर आ सकता है? थैंक यू नवजोत जी, और गुड न्यूज के सभी दर्शकों को राधे राधे, जय मां पीताम्बरा। देखिए, जैसे कि सब विद्वान बता ही रहे हैं कि कुंभ राशि पर तो इसका मेन असर पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही साथ जो घनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे हैं, सिंह राशि में जन्मे हैं, इन पर भी इनका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन प्रकृति पर कोई भी चीज इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य जीवन दायिनी ऊर्जा भी है, सूर्य प्रकृति भी है, और चंद्रमा यानी जल यानी मन भी है। तो इसका प्रकृति पर भी बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा। और नवजोत जी, आज सुबह से ही नव पंचक भी लग चुके हैं, तो नव पंचक मतलब 5 गुना कामों का होना, ये भी एक स्थिति बनी हुई है। तो इस समय अगर हम नकारात्मक ऊर्जा से बचें स्पेशली, तो ये समय बेहतरीन है। अगर हम साधना से जुड़े, नकारात्मक सोच से बचें, तो ये समय हम अपने लिए मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा प्रभावित रहने वाला है। जबकि अगर हम नकारात्मक चीजों को सोचते हैं तो वो ज्यादा प्रभावशाली इस समय रहने वाली है। तो अगर मैं देश या विदेश पर इसका बात करूं तो सूर्य ग्रहण है, तो राजनीति पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, जन जीवन पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाओं पर, क्योंकि अग्नि तत्व बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है। तो अग्नि तत्व से संबंधित जैसे आगजनी है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, इस पर भी इनका प्रभाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और साथ ही साथ जो हमारे भारत के नेता या जैसे कि यूरोप में है, तो जो अमेरिका के जो ट्रंप जी हैं, उनके राष्ट्रपति, उनकी कुंडली में भी, क्योंकि सिंह राशि है उनकी भी, तो उन पर भी इनका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा जी। बिल्कुल। चलिए वाना जी, अब आपके पास आते हुए यहीं से अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। देश और दुनिया पर इसका असर कितने दिन तक कैसा रहने वाला है? जी, थैंक यू सो मच नवजोत जी। इस ग्रहण का इम्पैक्ट जो है, क्योंकि ये ग्रहण जो है ये कुंभ राशि में लग रहा है, जो कि शनि देव की राशि है। अब कुंभ राशि को हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं, और शनि देव जो है हमारे मासेस का कारक हैं। तो जो शनि देव का जो भी इम्पैक्ट हमारी लाइफ में आता है, ये एक इंडिविजुअल पर्सन पर नहीं आता, ये मासेस पर आता है। अब बात करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो नवजोत जी आपने क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पर पूरे विश्व में इसका कैसा इम्पैक्ट रहेगा, तो अगर आप वेस्टर्न साइड पर चले जाते हैं, जैसे मॉरिशियस हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, तंजानिया हो गया, और जहाँ जहाँ पर भी ये इम्पैक्ट पड़ रहा है, वहाँ पर आप देखेंगे कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पर जनता जो है सरकार के अगेंस्ट जाएगी, कुछ रियॉट्स की इस तरह की संभावना बनती है। पिछली बार भी ग्रहण में जीएनटी के माध्यम से हमने यही प्रेडिक्शंस की थी, जहाँ पर आपने देखा बांग्लादेश, नेपाल और लंदन में इस तरह के रियॉट्स हुए, जहाँ जनता जो है वो सरकार के अगेंस्ट गई थी। दूसरी बात, कुंभ राशि टेक्नोलॉजी की है। आप एआई का मिसयूज देखेंगे, साइबर अटैक्स देखेंगे, सोशल मीडिया क्राइम, सोशल मीडिया का सर्वर जाना। ऑल ऑफ ए सडन आपने पिछली बार भी देखा, जब हमने जीएनटी के माध्यम से प्रेडिक्शन की, हीथ्रो एयरपोर्ट पे जो है जो साइबर अटैक हुआ था, यहां पर भी आप देखेंगे कुछ इस तरह के चेंजेस। और जो नवजोत जी आपने पूछा कितने दिन तक इसका इंपैक्ट रहेगा, तो 84 डेज तक, आज से 84 डेज तक ये इंपैक्ट रहने वाला है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि सारी चीजें जो हैं ये सूर्य ग्रहण से ही होंगी। आप यहां पर देखेंगे भारत की मंगल की महादशा चल रही है, जिसमें अब राहु की अंतर्दशा शुरू हुई है, तो यहां पर भी एक अंगारक योग फॉर्मेशन होती है। अगले 84 डेज उतने ऑस्पिशियस नहीं है जितने की होने चाहिए थे। आप फायर रिलेटेड एक्सीडेंट्स, फायर रिलेटेड इंसिडेंट्स, फॉरेस्ट फायर्स और फायर रिलेटेड अटैक्स जरूर देखेंगे, और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव विश्व के वेस्टर्न साइड पर, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा आएगा। तो जीएनटी पर देश के जाने माने ज्योतिषियों का पैनल है, आपके हर सवाल का जवाब, ग्रहण से जुड़े जितने भी सवाल हैं उन तमाम सवालों का जवाब हम लगातार यहां पर दे रहे हैं। अब इसी से जुड़ा एक जवाब संजीव जी आपसे आगे चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मनीष पुरोहित जी हमारे साथ मौजूद है। मनीष जी, जरा हमारे दर्शकों के लिए समझाइए, भारत में हालांकि ये नजर नहीं आ रहा, लेकिन क्या हम उस रिंग ऑफ फायर को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे? देखिए, एक्चुअली कहाँ से विजिबल होता है, हम कहाँ से देख सकते हैं सोलर एक्लिप्स को, वो डिपेंड करता है कि उस वक्त धरती की पोजीशन कहाँ है और चांद की पोजीशन कहाँ है अराउंड द सन। सूरज के चारों तरफ हम घूम रहे हैं, तो अभी ये अंटार्कटिका वाले रीजन से दिख रहा है। हम इंडिया से इसको बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, फॉर श्योर यहाँ पे पता भी नहीं चलेगा। जैसे हम अभी बैठे हैं
तो बाहर आप देखिए पूरी धूप निकली हुई है, तो यहाँ तो पता भी नहीं चल रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये उस रीजन में ही दिखाई देगा। तो एक वो पैच होता है जहां पर ही दिखाई देता है, उसके अलावा बाकी किसी को पता भी नहीं चलता कि सोलर एक्लिप्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यानी भारत के वैज्ञानिकों के लिए ज्यादा इंटरेस्ट की बात नहीं है? अगर आपको ऐसी ऑब्जर्वेशंस करनी होती है तो मोस्टली क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। लास्ट टू लास्ट ईयर जब कंप्लीट सोलर एक्लिप्स था, तो लिटरली बहुत सारे जो रिसर्चर्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं, उस लोकेशन तक जाते हैं ऑब्जर्व करने के लिए, अपनी ऑब्जर्वेशंस लेने के लिए। एंड यूएस ने तो साउंडिंग रॉकेट्स भी फायर करे थे, क्योंकि वो एक परफेक्ट सोलर एक्लिप्स था। तो उसको स्टडी करने के लिए उन्होंने साउंडिंग रॉकेट फायर करे थे, जो तकरीबन 100-150 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, और वहां पर से फिर वो कुछ रीडिंग लेते हैं, सूरज की कुछ इमेजेस कैप्चर करते हैं, और फिर उसको क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, पढ़ा जाता है। बिल्कुल, चले इसी पर किस तरह की स्टडीज इसको लेकर होती हैं आगे चर्चा आपसे करेंगे। लेकिन राज मिश्रा जी, आपके पास आते हुए, अमावस्या भी है और ग्रहण भी है, इस समय क्या करना चाहिए, और दूसरा इससे जुड़े किस तरह के दान हैं जो करने चाहिए? और अब बार बार सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि भारत में लोग अगर ये मानकर भी चल रहे हैं कि हमारा नजर नहीं आ रहा, सूतक मान्य नहीं, तो फिर भी क्या भारत में लोगों को दान देना है, कुछ पूजा पाठ करना है, नहीं करना? देखिए, मेरे हिसाब से एक तो सबसे पहली बात कि हमेशा सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या को घटित होता है, और जो चंद्र ग्रहण घटित होता है वो हमेशा पूर्णमासी को घटित होता है। ये दोनों अलग अलग नियम हैं। अच्छा, हाँ, ये हम बिल्कुल मान करके चलते हैं कि भाई भारत में तो घटित हो ही नहीं रहा है ग्रहण, और इसका इंपैक्ट भारतीयों पर किस प्रकार का। लेकिन एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो समय है ना, विश्व में अगर किसी प्रकार की भी कोई घटना कहीं भी घटित होती है तो उसका इंपैक्ट सभी पर पड़ता है। हम सभी लोगों ने देखा, कोविड भारत के अंदर नहीं शुरू हुआ है ना, लेकिन पूरे विश्व ने उसको देखा। आप लोगों ने देखा कुछ देशों की, कंट्री की लड़ाई इत्यादि के कारण गोल्ड में जो उछाल आया, क्या भारतीय उससे अछूते रह गए? तो इस समय पर कोई भी प्लैनेटरी पोजीशन होती है, कोई भी इंसिडेंट कहीं पर भी किसी प्रकार का होता है तो उसका असर पड़ता है, क्योंकि सूर्य पूरे ब्रह्मांड का एक ही है, सूर्य आत्मा का कारक है। अगर उतने समय पर जितनी एनर्जी हमको चाहिए उसका मोस्ट ऑफ जो पार्ट है वो अगर चंद्रमा द्वारा ढक दिया जाता है, उस प्रकार की जो एनर्जी है वो हमको नहीं मिल पाती जितना हमको, जितने चीजों की आवश्यकता है। इट मीन्स कि उसका इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए इस समय पर? एक तो सबसे पहली चीज आपको कोशिश करनी चाहिए, सूर्य ग्रहण है, सूर्य से रिलेटेड जो चीजें हैं उनका दान करने का प्रयास करना चाहिए। गुड़ दान करने का प्रयास करना चाहिए, तांबे का पात्र दान करने का प्रयास करना चाहिए, लाल वस्त्र दान करने का प्रयास करना चाहिए, लाल फल दान करने का प्रयास करना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए इस समय पर कि सूर्य गायत्री इत्यादि का जप करें तो वो सबसे फायदेमंद है। अच्छा, उसके साथ क्या प्रयास किया जा सकता है? इस समय पर तांबे में रखा हुआ जल अगर पिया जाए तो फायदेमंद है। सूर्य गायत्री है, हम सभी लोगों ने सुना है, ओम आदित्याय च विद्महे प्रभाकराय च धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। यदि पॉसिबल है इजीली आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। आप इस टाइम जीएनटी देख रहे हैं, अपना मोबाइल निकाल करके इस मंत्र को सर्च कीजिए और फिर करना प्रारंभ कीजिए। अगर आपके लिए ये भी पॉसिबल नहीं है कि भाई सूर्य गायत्री थोड़ा मुश्किल है, ये संस्कृत के वर्ड है, डिफिकल्ट होगा, तो फिर बैठ करके ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र को भी अगर आप बैठ करके करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा। अब जहां तक रही बात की अगर ये देखा जाए कि कितनी देर, मतलब किस प्रकार जप करने की प्रक्रिया है, तो पहले कोशिश कीजिए नहाने के पानी में गंगा जल डालिए, गंगा जल डाल करके स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद पॉसिबल हो तो लाल वस्त्र धारण करने का प्रयास कीजिए, ऊनी आसन लेकर के बैठिए और बैठ करके जप कीजिए। ये नहीं कह रहा हूं, ये सच है कि भारत में नहीं है स्पिरिचुअल किसी प्रकार का, लाइक आपको मंदिर के कपाट नहीं बंद करने हैं, आपको खाने में तुलसी पत्ता इत्यादि डालने की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रेग्नेंट महिला इत्यादि है उसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं कि कुछ काट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते या कुछ कर नहीं सकते, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन हम सभी अपनी आत्मा को पावरफुल करना चाहते हैं, अपने मन को स्ट्रांग करना चाहते हैं। तो ये एक, जिस प्रकार अभी हमारे साइंटिस्ट मित्र ये कह रहे थे कि हाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं। हाँ। तो इसी प्रकार से हमारे मन को परखने का, हमारी आत्मा को स्ट्रांग करने का ये सबसे बड़ा अवसर प्राप्त होता है। एक दृष्टि से ग्रहण है, लेकिन ये अपनी आत्मा को स्ट्रांग करने का सबसे सुनहरा मौका। सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि आप मेडिटेट करें। तो फिलहाल 3 घंटे 26 मिनट 7 सेकंड का और वक्त है सूर्य ग्रहण का। एक बार संजीव जी आपके पास आते हैं, वाना जी की बात को आगे बढ़ाइएगा। देश और दुनिया पर किस तरह का असर और कितने दिन तक ये असर देखते हैं आप? जी जी
संजीव जी से सवाल है मेरा, संजीव शांडिल्य जी। देखिए, भारत में भले ही इस ग्रहण का प्रभाव नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मानसिक उत्थान के लिए इस दौरान किया गया कोई भी जप, ध्यान साधना, सत्संग या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अगर किया जाता है तो उसका 1000 गुना ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। तो इस दौरान विशेष रूप से जो वृष राशि वाले हैं, तुला राशि वाले हैं, साथ में कर्क राशि वाले हैं, इनको सफ़ेद चीज़ों का अगर वो दान करते हैं, या 3 करें, 5 करें, 7 करें, किसी गरीब को करें, या सतनजे का दान करते हैं जिसके अंदर मूंग की दाल होती है, चना होता है, गेहूँ होते हैं, कंगनी होती है, अगर इनका दान करते हैं तो निश्चित रूप से उनको फर्क पड़ेगा। चलिए, और क्या कुछ करना है आपको इस ग्रहण काल के दौरान, क्योंकि अभी भी 3 घंटे 24 मिनट 57 सेकंड का वक्त बचा है और गुड न्यूज टुडे पर ये बड़ी और महा कवरेज जारी है। देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य और एस्ट्रो साइंटिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे तमाम सवाल, हर वो सवाल जो आप जानना चाहते हैं ग्रहण से जुड़ा हुआ। जीएनटी की बड़ी महा कवरेज जारी, एक ब्रेक के लिए रुक रही है हमारे साथ। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।